Good morning student. Today we will start BCom part second EAFM paper first. स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था न्यूमेरिक को क्वेश्चन नंबर 11 था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपने को उसने वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट है, गिवन है 60,000। इसके बाद एवरेज डेटर्स अपने को कैलकुलेट करने हैं 7 वीक के लिए, तो 7 वीक के लिए तो अपने को उसको चेंज करना है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में काफ़ी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वीकली मंथली, उनको अपने को चेंज करना है। इस प्रकार से अपने को ये चेंज करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी मंथ में अपने को दे रखे हैं, वीक पे दे रखे हैं, अपने को ओनली कैलकुलेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए कोड लिखते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में इसमें स्टूडेंट्स आप लिख दो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इसमें रॉ मटेरियल नहीं है, एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दी हुई है, तो यहाँ लिख देते हैं स्टॉक ऑफ एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट है, डायरेक्ट लिखेंगे 60,000। ठीक है, इसमें अपने को सीपीयू यूनिट, सीपीयू अमाउंट ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें गिवन है तो अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। फिर यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स है, इसमें अपने को सेल्स दी है 13 लाख इंटू 7 वीक है। ठीक है, तो ये पूरी एनुअली है, 7 वीक के लिए बोल रहा है ये, तो 7 वीक के अपन कैलकुलेशन करके लिखेंगे। ये आएंगे 1,75,000 और इसके बाद इसका कर देते हैं टोटल ए। टोटल ए टोटल ए कंप्लीट। इस प्रकार से ये आप टोटल ए आप नोट कर लीजिए। इसमें अपने को अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज अपने को गिवन था, कैलकुलेट करके दिया था उसने, डेटर्स दिया था, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल इसमें नहीं है, इसलिए वो नहीं लिखे हैं। टोटल ए अपन कर देते हैं 2,35,000 है। अब बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। बी पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स। तो देखिए क्रेडिटर्स में मोस्टली क्या होता है, सॉरी करंट लायबिलिटी में मोस्टली क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो क्रेडिटर्स अपने को दे रखे हैं इसने 6 वीक। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स बोला है अपने को, जैसे वेजेस के लिए 1.5 वीक है, रेंट के लिए 6 मंथ है, डायरेक्टर सैलरी दे रखी है 1 मंथ, ट्रेवलिंग और ऑफिस सैलरी दे रखी है 1 मंथ 1 वीक, अदर ओवरहेड दे रखे हैं 2 मंथ और ट्रेवल और कमीशन दे रखा है 3 मंथ। इस प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये सभी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट लायबिलिटीज में ही शामिल किए जाते हैं। तो वहीं पर स्टूडेंट अपने को शामिल करके इसको कैलकुलेशन करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के बारे में अपने को इसने दिया है वो 6 वीक है। क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से। किससे होता है? रॉ मटेरियल से। ये है, ठीक है।
तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये 60,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में काफी है, वेजेज है वो कैलकुलेशन कर देते हैं, 1.5 वीक है इसके 52 करते हैं। इसके बाद रेंट है, रेंट अपने को दिया है 20,000 6 मंथ के लिए, ये लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट सैलरी है, डायरेक्ट सैलरी 72,000 1 मंथ के लिए। ट्रेवलिंग एंड ऑफिस सैलरी दे रखी है, ये 91,000 है 1 वीक के लिए, 1 वीक। इसके बाद अदर ओवरहेड दे रखी है, अदर ओवरहेड 1,20,000 की है, 1,20,000 की है 2 मंथ के लिए, ये 2 मंथ लीजिए। इसके बाद ट्रेवलर कमीशन दे रखा है, ट्रेवलर कमीशन 40,000 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, तो 40,000 3 महीने के लिए। इस प्रकार से स्टूडेंट की कैलकुलेशन अपने को करके यहाँ लिखनी है और फिर करना है टोटल बी। ठीक है, क्या करना है, टोटल बी। टोटल ए हमने कर लिया है, अब अपन करेंगे टोटल बी। तो देखिए मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। क्रेडिटर्स आपने लिख दिए हैं, वेजेस 11,250, रेंट में आएंगे 10,000, डायरेक्टर सैलरी में आएंगे 6,000, ऑफिस सैलरी में आएंगे 1750, अदर ओवरहेड में आएंगे 20,000 और कमीशन में आएंगे 10,000। इस प्रकार से टोटल बी किया है 1,19,000। कितने आएंगे, 1,19,000। फिर आप लिखोगे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें अपने को स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स ये कैलकुलेट करके अपने को दिए हैं। रॉ मटेरियल 8,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस 6,500 है और फिनिश गुड्स 9,500 है। इसमें स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करके दिए हैं, आपको डायरेक्ट इसको लिखना है। क्लियर। इसके बाद डेटर्स में हम बात करें तो इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटर अपने को दे रखे हैं कि इनलैंड का मतलब इंडिया का 4,16,000 है, एक्सपोर्ट 1,56,000 है और वीक में कैलकुलेशन दे रखी है 8 और 5 वीक में है, इसलिए डिवाइड में क्या करोगे 52। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ की हम बात करें तो सैलरी है 3 वीक, वेजेज है 2 वीक, अदर एक्सपेंसेस 4 वीक, क्रेडिटर्स है 4 वीक और कंटीजेंसीज प्रोविज़न क्रिएट करना है वो 10% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो ये अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यस, स्टार्ट करिए आप। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। ये कौन लिखते हैं, करंट असेट्स,
करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में अपने पास तीनों ही स्टॉक है, वो लिख देते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये तीनों अपने पास कैलकुलेट है, वो लिख देते हैं। ये तीनों ही ऑलरेडी गिवन थे, इसलिए हमने देख के लिखे हैं। उनका टोटल 24,000 यहाँ लिख देते हैं। अब बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बी पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब बी पॉइंट में डेटर्स अपने को जो दिए हैं, बी पॉइंट से पहले डेटर्स की कैलकुलेशन और रह गई है, जो आपको बताया था ना। डेटर्स में सेल्स दो प्रकार के, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो वो लिखते हैं डेटर्स। अब डेटर्स में इन लैंड का मतलब है इंडिया में जो सेल की है वो, तो उसमें किया आपने 4,16,000 की, और कितने वीक के लिए करनी है अपने को कैलकुलेशन, 8 वीक के लिए। तो ये लीजिए 8 वीक यहाँ लिख देना। और दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेल्स जो आपने की है वो अपने को किस्त में दिए 1,56,000 की। इंटू में कितने मंथ है, 4 वीक है, 4 वीक। ये कैलकुलेशन करके स्टूडेंट आप लिखना। और अब आप करना टोटल ए। क्या करोगे, टोटल ए। किसी बुक में एडवांस इनकम टैक्स भी दिया है, तो यहाँ स्टूडेंट एडवांस इनकम टैक्स भी लिखना है करंट एसेट्स में। क्या लिखना है, एडवांस इनकम टैक्स। नई बुक में हो सकता है, तो करंट एसेट्स में आप लिख देना एडवांस इनकम टैक्स। 20,000 का हो सकता है, 20,000, और 3 मंथ के लिए है तो 20,000 इंटू 3/12, ये करके 5,000 लिखना एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस जो भी होता है वो करंट एसेट्स में ही शामिल किया जाता है। तो जैसे इस बुक में तो नहीं है इनकम टैक्स एडवांस के बारे में जानकारी, और नई बुक में आपको मिल सकता है एडवांस इनकम टैक्स, तो यही लिख देना एडवांस इनकम टैक्स। और एडवांस इनकम टैक्स जैसे आपको बुक में मिल सकता है, वो मान लीजिए 20,000 3 मंथ के लिए, तो 20,000 3 मंथ के अकॉर्डिंग काउंट करके आप अमाउंट में लिख देना, और फिर करना टोटल ए। और टोटल ए करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल बी। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट लायबिलिटीज में अपने पास एक तो है सैलरी। सैलरी है 78,000 इंटू 3/52। इसके बाद स्टूडेंट है वेजेज। वेजेज अपने को दिए इसने 1,30,000, और ये 2/52। इसके बाद स्टूडेंट अपने पास है अदर एक्सपेंसेस। ये 52,000 और 4 वीक के लिए है, ये लीजिए 4 वीक। इसके बाद है क्रेडिटर्स है वो
2,60,000 है इंटू 4/52 करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी कैलकुलेशन करके आपने देना टोटल बी। इसको कैलकुलेशन करिए, तो टोटल बी कैलकुलेट करके आप रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे। रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट मेथड के सभी क्वेश्चन किए, 3 ही थे। सेकंड मेथड थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम काफ़ी किए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हमने सेकंड मेथड की काफ़ी अधिक की है, ठीक है। कंटिन्यू मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो 1-2 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आपके किसी की दिक्कत हो, अब इसमें आगे कंटिन्यू में 1, 2 या 3 क्वेश्चन और है इस मेथड के, तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। थैंक्स।